चलिए सुपर फास्ट जो होता है, सुपर फास्ट टेस्ट सीरीज में हम चलते हैं। अब देखिए टेस्ट सीरीज जो होता है, अब तक व्याख्या कर रहे थे, टेस्ट सीरीज का कोई व्याख्या नहीं है, सिर्फ आपको आंसर देखते चले जाइएगा, ठीक है। और आज जो होता है रीजनिंग के क्लास जितना रहेगा, जो त्रिभुज, कितने त्रिभुज हैं, कितने वर्ग हैं, ये सारे क्वेश्चन आज हम डिटेल आपको सिखा भी देंगे। और प्लस जो होता है क्वेश्चन जो होता है 1-1.5 घंटे के क्लास जो होता है करा भी देंगे। इवनिंग टाइम जो होता है 6 बजे जो होता है, 6 बजे खाली हो जाएंगे, जब ऑफलाइन क्लास से तुरंत कराएंगे आपको। तो आज टेस्ट सीरीज का सिर्फ जो होता है सुपर फास्ट टेस्ट सीरीज चलते हैं। एक टेस्ट सीरीज अभी डालेंगे, 2 टेस्ट सीरीज होता है आपको लगभग 2 बजे जो होता है डाल देंगे। तो इसमें जो होता है क्लासेज अब बंद हो जाएंगी, जो होगा अब केवल टेस्ट सीरीज जो होता है 5 दिन टेस्ट सीरीज, 7 दिन एग्जाम बाकी है। पहला क्वेश्चन है, कोल इंडिया लिमिटेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। हाल ही में नवंबर 2024 में कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 50 वर्ष जो थे पूरे हो गए, ये सही है। कोल इंडिया लिमिटेड केवल गैर कोकिंग कोयले उत्पादन से जुड़ी है, ये गलत है, ठीक है। ये जो 1 नवंबर को 2024 को जो होता है 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ये इसकी स्थापना 75-76 में हुई थी, ठीक है। 1975-76 में जो होता है इसकी स्थापना हुई थी। तो ये जो होता 50 वर्ष पूरे होंगे। इसका समारोह जो होता कोलकाता में किया गया है। ये कोलकाता में इसका मुख्यालय स्थित है, वहीं पर जो था किया गया है, ठीक है। तो पहला सही, दूसरा गलत, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। हम ज़्यादा विस्तार नहीं करेंगे क्योंकि अब समय नहीं है, अब बहुत तेज़ी से आपको हम पढ़ाते चले जाएंगे। हाल ही में विदेश मंत्री जो होता है डॉक्टर एस जयशंकर ने कर्तव्य पथ पर अमृत परंपरा श्रृंखला के अंतर्गत पहले कार्यक्रम में कावेरी गंगा से संगम का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है? तो ये किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है? कावेरी गंगा संगम। तो जाहिर सी बात है कर्तव्य पथ पर, तो यह जो होता है सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर डी मारेंगे, सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत। सिर्फ आंसर, व्याख्या नहीं। व्याख्या आप पढ़ चुके हैं, जितना पढ़ना था पढ़ा चुके हैं आपको। अब व्याख्या पढ़ाएंगे तो समय चला जाएगा ज़्यादा। कहाँ गया? चलिए यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2024 में जलवायु परिवर्तन मंत्रालय पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का आयोजन बाकू में किया गया था। देखिए 2024 के जो होता है ये बाकू में नहीं किया गया था, ठीक है। जलवायु 29वें जो होता है ये गलत है, पहला गलत है, पहला जो होता है ये गलत है। दूसरा देखेंगे, बाकू में अजरबैजान में हुआ था वह जलवायु परिवर्तन संयुक्त 29वां सम्मेलन जब हुआ था तब वहाँ पर जो हुआ था, ठीक है। ये पहले गलत कर दी। इसका उद्देश्य विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त को वर्ष 2030 तक पूर्व मध्य लक्ष्य $100 से बढ़ाकर 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष अर्थात 3 गुना कर विकसित देशों को आगे बढ़ाना। दूसरा सही है, पहला गलत है। दूसरा सही है, पहला गलत है, ठीक है। तो केवल ऑप्शन बी मारेंगे, केवल ऑप्शन बी मारिएगा। विस्तार नहीं करेंगे, बहुत लंबा समय नहीं लेंगे। आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उस आंसर जो था असत्य कथन को निकालें, ठीक है। सत्य नहीं निकालना, असत्य को निकालना, ठीक है। असत्य कथन चुनिए। प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन नई दिल्ली में 15 नवंबर से, देखिए नई दिल्ली में 15 नवंबर से नहीं, 5 नवंबर से 6 नवंबर 2024 को हुआ था, ठीक है। ये जो होता है एक इसके आगे जो लगा उसको काट देंगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। 5 नवंबर से 6 नवंबर को हुआ था, पहला गलत है। इस अवसर का मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, ये भी गलत है, ठीक है। मुख्य अतिथि जो होता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थी, प्रधानमंत्री थी, राष्ट्रपति, दोनों जो होता है असत्य है। तो 1 और 2 मारेंगे सी वाला आंसर, ठीक है। आगे चलते रहेंगे, ठीक है। हाल ही में कौन नवंबर 2024 माह में जो होता बोत्सवाना के राष्ट्रपति चुने गए हैं? बोत्सवाना के राष्ट्रपति जो चुने गए हैं ड्यूमा बोको जो होता बोत्सवाना के राष्ट्रपति चुने गए हैं। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिर्फ आंसर देखेंगे। पीएम विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पीएम विश्वकर्मा योजना केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित है। देखिए पीएम, हाँ ये तो केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित है। ये आप पीएम विश्वकर्मा योजना, ये मोदी जी जो उसका प्रचालन भी किए थे, ठीक है। योजना अवधि 5 वर्ष है, सही है, ठीक है। योजना जो होता है का जो होता अनावरण 36वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया, ये गलत है, ठीक है। तीसरा वाला जो होता है गलत है। पहला और दूसरा जो होता है सही है और तीसरा जो होता है गलत है। तो प्रधानमंत्री जो था भारत के कारीगरों शिल्पकारों को 77वें 36वें नहीं बल्कि 77वें, नोट करेंगे, 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर किए थे, ठीक है। 77, 76वां नहीं,
तो पहला दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा। 1 2 सही दिखाई दे रहा, ऑप्शन बी लगाएंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन, इंग्लिश छोड़िए हिंदी में चलेंगे। अब सिर्फ हिंदी में चलेंगे, इंग्लिश नहीं, ठीक है। आगे चलेंगे। हाल ही में शॉर्ट फिल्म द सनफ्लावर वार फर्स्ट वंस टू नो ऑस्कर के लिए अर्हता हासिल कर ली है। ये निर्देशक कौन से हैं? इसके निर्देशक जो होते कौन हैं? इसके निर्देशक हैं चिदानंद एस नाइक, ऑप्शन नंबर सी, चिदानंद एस नाइक, ठीक है। आगे देखेंगे। हाल ही में विमोचित पुस्तक जस्टिस फॉर द नेशन के लेखक कौन है? जस्टिस फॉर द नेशन के लेखक कौन है? अंधोती राय, डी.वाई. चंद्रचूड़, अर्जुन मेघवाल। तो कौन है? अर्जुन मेघवाल, ठीक है, अर्जुन मेघवाल। करंट पढ़ लीजिएगा, ठीक है, करंट नहीं PDF होगा तुरंत बताइएगा। आगे देखेंगे। 2025 में कुंभ मेले का आयोजन कब से कब तक हुआ था? जो था कुंभ मेले का आयोजन जो होता है कब से? 13 जनवरी से 26 फरवरी तक ले, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। करंट में हमने पढ़ाया है 13 जनवरी से 26 फरवरी तक। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल्स एनहांसमेंट अर्थात PME ड्राइव योजना को 1 अक्टूबर 2024 को जो होता लागू किया गया था, ठीक है। ये देखेंगे, ये लागू करने की बात करता है तो 31 मार्च जो होता है 2026 तक लागू होगी। ये अक्टूबर 2024 से जो होता है लागू किया गया था। कुल 31 मार्च 2024 तक जो होता लागू रहेगी। नोट कर लेंगे अगर मान लीजिए पूछा जाता तो। अब 31 मार्च 2000, ठीक है। भारत सरकार का लक्ष्य 2075 तक नेट जो होता है शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त है। 2075 तक तो हमने नहीं बताया, जब भी हमने आपको बताया है 2070 तक बताया है करंट में, और हर किताब में 2070 तक। ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये तो इसका मतलब क्या है? ए सही, आर गलत का मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 2070 तक बहुत पुराना करंट हो चुका है, ठीक है। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार देश का प्रोबा 3 उपग्रह लॉन्च करेगा। देश का प्रोबा 3 उपग्रह को लॉन्च करेगा इसरो, नासा, जैक्सा, रया कास्मास, राष्ट्र कास्मास। तो कौन करेगा? अर्थात इसरो करेगा, ठीक है। कौन करेगा? इसरो, अर्थात इसरो के द्वारा किया जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथन में असत्य कथन को जो होता है चुनिए, असत्य कथन को निकालना है। आतंकवाद निरोधी अधिनियम 2024 का आयोजन 7 से 8 नवंबर नई दिल्ली में आयोजित हुआ, सही है। ये सम्मेलन गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया, ये भी सही है। वर्तमान में NIA महानिदेशक तपन डेका है, अभी ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा, वर्तमान में महानिदेशक जो होता है कौन है तो हमको बताइएगा, ठीक है। वर्तमान में श्री मोहन गोविंद, ठीक है, आसूचना ब्यूरो ऑफ के निदेशक हैं। और तपन डेका जो था राष्ट्रीय सुरक्षा उप सलाहकार हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा उप सलाहकार हैं, ठीक है। ये गलत हो जाएंगे, ठीक है, ये NIA नहीं है। आगे चलेंगे। NIA के महानिदेशक जो होते हैं नोट करेंगे। NIA के महानिदेशक का नाम नोट कर लीजिए, अर्थात सदानंद बसंते दाते। सदानंद, नोट करिए, सदानंद बसंत दाते, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आज हमने कहा ज़्यादा विस्तार नहीं करेंगे, ज़्यादा विस्तार करेंगे तो लंबा हो जाएगा फिर वीडियो, ठीक है। तो सी वाला जो होता असत्य निकल गया है, ठीक है। तपन डेका जो होते हैं उप सलाहकार हैं, ठीक है, उप राष्ट्रीय सुरक्षा के उप सलाहकार है तपन डेका, ठीक है, महानिदेशक नहीं। आप जान गए, अब इसको पढ़ लेंगे। 2 अगस्त 2019 के NIA एक्ट संशोधन किया गया, जिसमें नए अध्याय जोड़े गए और NIA एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ठीक है, टेरिटोरियल जो था जुरिडिक्शन को भी दिया गया। इसकी वजह जो था NIA विदेश की भी जांच कर सकती है, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट गाथा किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट गाथा अर्थात आज़ादी के छुपे नायकों की कहानियों के सामने लाने के नहीं, भारतीय लोकगीतों के प्रचार प्रसार के लिए नहीं, इसरो द्वारा महत्वपूर्ण ये भी नहीं है, सैन्य विरासत के संरक्षण और विस्तारण से प्रोजेक्ट गाथा। नोट करेंगे, सैन्य विस्तारण और संरक्षण के विस्तारण से, नोट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। इंग्लिश को छोड़ेंगे, इंग्लिश हमने बता दिया कि इंग्लिश की करने का टाइम नहीं है। आगे चलेंगे। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है उत्तराखंड राज्य के? चलेंगे। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक के मामले में राज्य में पहला स्थान हासिल किया, सही है। उत्तराखंड को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस श्रेणी में अचीवर्स, स्टार्टअप श्रेणी में लीडर के रूप में रखा गया, ये भी सही है। वाइब्रेंट विलेज योजना की शुरुआत उत्तराखंड के कुफरी गाँव में हुआ था, ये ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, ठीक है। ये जो होता कुफरी गांव में हुआ था, ये गलत है। वाइब्रेंट विलेज की योजना उत्तराखंड में जो होता है माड़ा गांव में हुआ था।
ये जो था कुफरी नहीं लिखना चाहिए, माड़ा गांव, नोट कर लीजिए, माड़ा गांव में हुआ था। ठीक है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड राज्य सही है। ऑप्शन सी गलत है और सभी सही है। हो जाएगा, आगे चलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुकना नहीं थकना नहीं है, एकदम 2 दिन की बात है। ठीक है। क्यूबस एशिया रैंकिंग 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के 3 संस्थान शीर्ष 50 में जो था 9वें संस्थान शीर्ष 100 में शामिल है, ये दोनों गलत है। ठीक है। क्यूबस रिपोर्ट आप पढ़ लीजिएगा। इसमें भारतीय प्रौद्योगिकी का संस्थान दिल्ली IIT 34वें स्थान पर, ये भी गलत है। ठीक है। दिल्ली जो होता है 44वें स्थान पर है, 34वें नहीं बल्कि 44वें स्थान पर है। ठीक है। 2025 में 50 और 7 संस्थान 100 में शामिल हैं। 2 स्थान क्यूएस रैंकिंग 2025 के शीर्ष में शामिल, 3 नहीं बल्कि कितने, 2। ठीक है। कितने, 2, नोट करेंगे 2, दोनों गलत है, 3 नहीं 2 शामिल हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। आगे चलेंगे। करंट तैयार है तो मारते रहिएगा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 37वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना जाता है? संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका में 37वें राष्ट्रपति के रूप में किसने चुनाव जीता है? तो राष्ट्रपति कौन नहीं जानता है, इसमें बेचारे टेरी 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 चिल्ला रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में एक नए भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? किसमें उद्घाटन किया? ब्रिस्बेन में, नोट करेंगे ब्रिस्बेन में। ठीक है, ब्रिस्बेन में। आगे चलते रहेंगे। हाल ही में किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा मुक्त प्रवेश की अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया है? अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया, वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड, अर्थात थाईलैंड ने, नोट करेंगे थाईलैंड। आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, कौन सम्मिलित नहीं है? विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 12 नवंबर को, ये गलत है। ठीक है। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस जो था 17 नवंबर को, नोट करेंगे 17 नवंबर को, बी गलत है। विश्व टेलीविज़न दिवस 21 नवंबर सही है। शहीद दिवस 24 नवंबर सही है। ऑप्शन नंबर बी निकाल लीजिए, ऑप्शन नंबर बी गलत है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ गया? अच्छा, इंग्लिश में, हिंदी में है। चलिए देख लेते हैं, ये 2 देख लेते हैं, हटाएंगे। निम्नलिखित कथनों के आधार पर सत्य कथन चुनें। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री प्रमुख शिक्षाविद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सम्मान में हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। कोई शंका मत करिएगा, एकदम सही मारिएगा। ठीक है। संविधान के 25वें संविधान 85 संशोधन अनुच्छेद 21A के माध्यम से निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की सुदृढ़ता को सुदृढ़ किया गया था। ये जो होता है गलत है। ठीक है। ये 85 नहीं बल्कि कितना, 86वें संविधान संशोधन, कितनी बार बताया गया हमको पॉलिटिक्स में, 86वां भी 2 दिन पॉलिटिक्स पढ़ाए हुए, 86वां संविधान संशोधन। दूसरा गलत है, 85वां कहाँ होगा, 86वां। थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे ना तो सारे क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेंगे, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है। क्वेश्चन पर फोकस करिए, तुरंत फोकस क्वेश्चन पे किया करिए। विश्व स्कूनर, ठीक है, स्नूकर चैंपियनशिप, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? रॉबर्ट हॉल नहीं, पंकज अडवाणी ने जीता। सही है, पंकज अडवाणी ने जीता, नोट करेंगे पंकज अडवाणी। ठीक है। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ठीक है, WIPO प्रतिवर्ष विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। कोई शंका नहीं, सही है। 2023 में पेटेंट आवेदन में अभूतपूर्व +25.7% की वृद्धि दर्ज की गई, ये गलत है। ठीक है। 25 नहीं बल्कि 15.7, ठीक है, अर्थात 15.7% वृद्धि दर्ज की गई। दूसरा गलत है। पिछले वर्ष की तुलना में 6.1% की वृद्धि के साथ भारत जो होता है ट्रेडमार्क फाइलिंग में विश्व स्तर पर 4थे स्थान पर है। तीसरा भी सही है। ठीक है। पेटेंट आवेदन के मामले में विश्व स्तर पर 6ठे स्थान पर सही है। देखिए दूसरा गलत है, तो देखिए पहले में दूसरा ए भी सही गलत है, पहले में दूसरे में दूसरा ए भी गलत है, इसमें भी दूसरा गलत, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आपको दूसरा पता रहता कि गलत कहाँ है तो जिस विकल्प में दूसरा होता है सब गलत हो जाते, तो बचता कौन, सी आंसर मार देते। ठीक है। और क्वेश्चन याद करने की ज़रूरत है ही नहीं। आगे देखेंगे। 26 नवंबर 1949 को दिन भारतीय संविधान सभा ने औपचारिक रूप से संविधान को अंगीकृत किया गया था। एकदम सही है। ठीक है। अंगीकृत जो होता किया गया था, पहला जो होता है सही है। दूसरा
वर्ष 2014 में भारत सरकार ने 1949 में भारतीय संविधान को अंगीकृत किए जाने के सम्मान में औपचारिक रूप से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया। देखिए, संविधान दिवस के रूप में घोषित किया है, ये गलत है, ठीक है। अंगीकृत किया था और 26 जनवरी को जो था लागू हुआ था, जिसे भारत के संपूर्ण लोकतंत्र गणराज्य के रूप में स्थापित किया गया है, ठीक है। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में, ये नहीं 26 दिवस कहाँ हुआ था, ठीक है, दूसरा गलत है, ठीक है। ये जो होता है 2015 में जो होता है, 2014 में थोड़ी ना घोषित हुआ था, 2015 में हुआ था, ठीक है। यहाँ 2014 नहीं लिखना, 2015, 14 में तो हुआ नहीं था, सही है, 15 में हुआ था, ठीक है, 2015 में घोषित हुआ था, ठीक है। इसका लक्ष्य था संविधान दिवस हमारे आधार पर हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान समारोह का आयोजन किया गया था, ठीक है। हमारा संविधान हमारा समारोह का जो होता है ये आयोजन किया गया था, 2015 में हुआ था, 2014 में नहीं, ये गलत है, दूसरा ऑप्शन नहीं लगा दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ, ध्यान से हमने कहा ना, अगर नहीं पढ़ेंगे ध्यान से तो मामला कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। आगे चलेंगे, कहाँ गया, हाँ, असत्य कथन के निकालिए। भारतीय रासायनिक परिषद 25 नवंबर 2024 को रासायनिक हथियार निषेध संगठन के राज्यों के सम्मेलन 29वें सत्र के दौरान आयोजित समारोह में 2024 में OP, ठीक है, नोट करेंगे, OPCW के द हेग पुरस्कार प्रदान किया गया। ये तो आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पहला सही है। आगे देखेंगे, रासायनिक हथियार सम्मेलन 1999 में लागू हुआ और वर्तमान में 193 देश इसके सदस्य, ये गलत है, ठीक है। 193 हैं लेकिन 1999 नहीं, 1997 में लागू हुआ था, 1997, ऑप्शन बी निकाल दीजिए, जो गलत वही निकालना है, 1993 नहीं, 1999 नहीं, 1997। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में कौन जारी करता है? नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स कौन जारी करता है? तो आपको पता है पोर्टलैंड्स इंस्टीट्यूट वाशिंगटन डीसी के द्वारा, नोट करेंगे, ठीक है, पोर्टलैंड्स इंस्टीट्यूट वाशिंगटन डीसी के द्वारा लागू किया जाता है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश छोड़िए, हिंदी आइए, इंग्लिश को छोड़िए, हिंदी निकालते हैं। आगे चलिए, सत्य कथन निकालिएगा, सत्य कथन निकालना है। भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद ने 26 नवंबर 2024 को नेहरू विज्ञान केंद्र में मुंबई राष्ट्रीय विज्ञान संगोष्ठी 2024 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस वार्षिक कार्यक्रम में भारत के विभिन्न राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में 32 उत्कृष्ट छात्रों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, संभावनाएं और चिंताएं विषय पर जो होता चर्चा की। दूसरा भी सही है, ठीक है। ऐसे जब फैक्ट पूछे जाते हैं तो लगभग अक्सर सही हो जाता है, ठीक है। जब देखें लगातार फैक्ट अच्छा दे रहा है तो समझ लीजिए वो क्वेश्चन सही है, ठीक है। आगे देखिए, इफ्फी का गोल्डन पीकॉक अवार्ड किस फिल्म को मिला है? ठीक है, तो ये तो हमने आपको बता दिया है, लिथुनियाई फिल्म टॉक्सिक को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए मिला गया, गोल्डन पीकॉक मिला है, ठीक है। लिथुनियाई कौन सी पिक्चर जो बना गया था लिथुनियाई, टॉक्सिक के लिए जो होता है सर्वश्रेष्ठ। आगे लेंगे, टॉक्सिक कहाँ के है? लिथुनियाई पिक्चर है, ठीक है, लिथुनियाई फिल्म टॉक्सिक। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। चलिए, अच्छा यहाँ पर 28 पहले देख लीजिए। निम्नलिखित कथनों पर सत्य कथन का चुनाव करिए। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में जो तब मेले का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, सही है, ठीक है, 2024 का सही है। पंचायती राज मंत्रालय को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सशक्त भारत श्रेणी के तहत कांस्य पदक से सम्मानित किया। दूसरा भी सही, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, नोट कर लेंगे। ऑप्शन है कि नहीं, ऑप्शन नंबर सी है। चलिए, ठीक है, सब ऑप्शन रहेगा, घबराइएगा मत। आगे चलिए, हाल ही में किस वेब सीरीज ने 55वें भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज OTT का पुरस्कार जीता है? हीरा मंडी, डायमंड बाजार, ये नहीं, इसको नहीं दिया गया। पंचायत 3 भी नहीं दिया गया। द फैमिली मैन 2, लंपन अर्थात लंपन को दिया गया। देख लीजिएगा एक बार वेब सीरीज लंपन को, ठीक है, लंपन। अब कहानी नहीं बताएंगे लेकिन देख लीजिएगा वेब सीरीज लंपन को, अगर आजकल में जीती है तो देखना ही पड़ेगा ना। हेलो, ठीक है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन को चुनिए। चलिए भैया, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज की उपस्थिति में 19 नवंबर 2024 को पहला भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया था। क्या यह सही है? 19 नवंबर को हुआ था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज उपस्थिति में, ठीक है, ये तो हुआ सही है, असत्य नहीं है, असत्य निकालना है ना, ये तो सही है। ये सम्मेलन भारत में नई दिल्ली भारत मंडपम, ये भी सही है, दोनों सही है, असत्य का निकालें, असत्य ना तो ये डी मारिए, ना तो एक सही है, ना तो एक कथ, ना तो दो, ठीक है, क्योंकि कोई असत्य नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 के देखेंगे, 31 देखेंगे आप। चलिए, ताम्र प्रसार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलोढ़ मिट्टी वाले मैदानों में ताम्र प्रसारिक अवशेष मिले होते हैं, ये गलत है। जलोढ़ मिट्टी में कहाँ ताम्र प्रसारिक अवशेष मिले होते हैं, पहला गलत है, ठीक है। अच्छा, जलोढ़ मिट्टी में ताम्र प्रसारिक जो होता मिले होते हैं, गलत है। ताम्र प्रसार लोगों ने अधिकतर नदी तटों पर जो होता है, तटों पर पहाड़ियों के कम दूरी पर गांव बसाए हुए हैं, पहाड़ियों की कम दूरी पर जो था ताम्र प्रसारिक अधिकतर नदी तटों पर पहाड़ियों से कम दूरी वाले स्थानों में गांव बसाए थे। दूसरा सही है, पहला गलत है, दूसरा सही, पहला गलत है, ठीक है, पहला गलत है। ऑप्शन नंबर बी लगाइए। आगे देखिए, बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं में कौन सा सुमेलित नहीं। चलिए, जन्म उनका लुम्बिनी में हुआ था, कोई शंका है तो बताइएगा। निर्वाण कुशीनगर में, ज्ञान जो होता बोध गया में, प्रथम उपदेश श्रवण बेला गोला में जो होता जैन धर्म के अनुयायी दिए गए थे, ठीक है, ये सारनाथ जा कर के दिए थे, ठीक है, सारनाथ दिए थे। ये ऑप्शन नंबर डी गलत है, तुरंत निकालिए, ये सब आप जानते हैं। गुप्त काल के राज्य में वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर अनुक्रम करिए। ठीक, गुप्त काल के राज्यों के वर्गीकरण के संदर्भ में बढ़ते हुए क्रम में जो था निकालेंगे, ठीक है। पहले क्या था, ग्राम, तो पहले पहला स्थान होगा, बढ़ते हुए क्रम लिखेंगे तो सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी, पहले ही जान लीजिए, ठीक है। अब देखेंगे, पहले छोटी इकाई ग्राम आप जानते हैं, तिहाई, दूसरा तीसरा तो गलत हो जाएगा, तीसरा। अब दोनों में लड़ाई हो, ग्राम के बाद बीथी होते थे, बीथी के बाद विषय होता था, भुक्ति नहीं विषय, तब भुक्ति तब राज। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। हमने इसको पढ़ा दिया है, ठीक है, अगर ना पढ़ें तो आना माना दोष है, ठीक है, आपकी जिम्मेदारी होती है। चोल राजा राजा राज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा, ठीक है। चलिए विचार करते हैं। उनका शासनकाल 1885 से लेकर 1014 तक रहा, गलत है, ठीक है, शासनकाल जो होता है उनका गलत है। 985 से लेकर, ठीक है, 885 तक ले 1014 तक कोई जी पाएगा, सोचिए दिमाग से, ठीक है। वैसे भी क्वेश्चन ये फैक्ट आप समझ जाएंगे, पकड़ लीजिए कि इतना साल कैसे राजा जी गए, तो 985 लिखना चाहिए था, ठीक है, ऐसे तुरंत पकड़ लेते। पहला गलत है तो ए भी गलत हो जाएगा, ए भी गलत हो जाएगा, ए भी गलत, ऑप्शन बी मिल गया, ठीक है। तो इसका मतलब दूसरा तीसरा सही होगा, ठीक है। उसने त्रिवेंद्रम में चेरों की नौसेना को ध्वस्त कर दिया था, सही है। उसने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीत लिया था, ये भी सही है। जाहिर इस बात, जब पहला आप समझ गए होंगे तो देखिए, पहला ए में पहला गलत मारिए, इसमें सी में पहला गलत मारिए, डी में पहला गलत, ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए, बस कुछ नहीं होता, लॉजिकल पकड़िए तुरंत आंसर, ठीक है। नहीं आ रहा है और सब तो मत है, क्या दिक्कत है, हमको दिमाग से लगाना है, बस खेल खेलना। आगे देखेंगे नेक्स्ट, गौरी साम्राज्य के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान में स्थित है, सही है। गौरी साम्राज्य, गौरियों ने अपने राजनीतिक जीवन का आरंभ अब्बासी खलीफाओं के मातहत शासकों के रूप में किया था, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। आगे देखेंगे, सुल्तान अलाउद्दीन के अधीन गौरियों की शक्ति में वृद्धि हुई, दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है। अगर आपको पता चल गया कि दूसरा गलत है तो ए में दूसरा है गलत मारिए, इसमें भी दूसरा, इसमें भी दूसरा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन एक तो दूसरा आपको पता रहना चाहिए कि गलत है कि सही, ठीक है, तभी मार पाएंगे ना, लॉजिक लगा पाएंगे। जब पता नहीं, कुछ नहीं रहेगा तो मामला तो गड़बड़ हो जाएगा। राजिया ने राजपूतों पर नियंत्रण के रणथंभौर आक्रमण किया तथा सल्तनत में शांति सुव्यवस्था कायम रही, ठीक है, सही है। दूसरा, राजिया ने अपने पति वफादार के अमीरों के एक दल खड़ा किया और गैर तुर्क को ऊंचा पद दिया, ठीक है। ये ऑप्शन जो होता, दोनों जो होता सही है, व्याख्या लेकिन नहीं है, दोनों को अलग अलग बात कर, ऑप्शन बी हो जाएगा। सही दोनों है लेकिन व्याख्या नहीं है, देख ही रहे हैं व्याख्या नहीं था। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। चलिए,
सैयद वंश के संबंध में लिखित कथनों पर विचार किए। सैयद वंश की स्थापना खिज़र खान ने की थी, कोई शंका नहीं। सैयद वंश का मूल शासक 6 वर्षों का रहा, गलत है, ठीक है, गलत रहे। सैयद वंश की समाप्ति 1451 में हो गई, ये सही है। 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। अच्छा, विदेशी यात्री और शासक चलेंगे। निकोलो डी कोंटी देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था, कोई शंका नहीं। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में। स्टुअर्ट बारबोसा किस देवराय के समय, ठीक है, कर्नाडिस नूनिस अर्थात अच्युत देवराय के, सही है, सब मिला हुआ है, ठीक है। निकोलो डी कोंटी देवराय प्रथम के शासनकाल में, अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में, स्टुअर्ट बारबोसा किस देवराय के, और कर्नाडी नूनिस जो होता है अच्युत देवराय का, ठीक है। आप तुरंत आंसर बताइएगा, किसी को कहीं शंका होगा तो तुरंत आंसर पड़ाक से बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कितना आपका सही जा रहा है, कितना गलत जा रहा है, आप कैसे पता करेंगे, आप पता खुद करके हमें बताइएगा, ठीक है। वीर शैव आंदोलन के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आंदोलन तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा की प्रक्रिया से प्रारंभ हुआ, सही है। इस आंदोलन के माध्यम से सभी प्रकार के कर्मकांडों का विरोध किया गया, सही है। यह आंदोलन सभी व्यक्तियों के समानता के प्रश्न पर ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध था, ये भी सही है, ठीक है। तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए। तीनों जो होता सही है तो ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मान सिंह बिहार क्षेत्र से सही थे। मिर्जा अजीज कोका काठियावाड़ से सही थे। मुनीम खान दक्कन के थे। कासिम खान सूबेदार कहाँ थे, कश्मीर के थे। ये सब मिलान सही है, ठीक है, ये सब मिला हुआ, कोई दिक्कत नहीं। नहीं मिला हुआ है कि नहीं मिला है, सही है। एक ठो हम कहें गलत, कासिम खां जो था कश्मीर का ही था, सही है। मुनीम खां दक्कन का, मिर्जा अजीज कोका जो होता था काठियावाड़ का था, मान सिंह बिहार का, सही है, सब मिला हुआ है, सूबेदार क्षेत्र, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन देखेंगे अगला। शिवाजी के प्रशासन के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। शिवाजी का शासन प्रणाली दक्कन राज्यों से उधार ली गई थी, सही है। प्रशासन में 8 मंत्रियों के समूह का अष्टप्रधान कहा जाता था, सही है। अष्टप्रधान का स्वरूप मंत्रिपरिषद वाला था, गलत है, ठीक है, नोट कर लीजिए। इसका मतलब हो जाएगा सी हो जाएगा। 1 2 सही है, तीसरा गलत था। आगे देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे। मुगल साम्राज्य के पतन के परिणाम के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों के लिए भारत पर नियंत्रण का मार्ग प्रशस्त हो गया, सही है। मुगल के पतन के पश्चात अन्य भारतीय क्षेत्रीय शक्तियों ने मुगलों को विरासत का दर्जा दिए दावा किया। इन शक्तियों से मिलकर अंग्रेजों के लिए एक नई चुनौती पेश की गई, ये गलत है। दूसरा गलत है, पहला सही है। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 43 कहाँ गया। क्वेश्चन नंबर 43 सिख धर्मों के निम्नलिखित कथन पर था। सिख धर्म के गुरु नानक 15वीं शताब्दी में चलाया था। सिख धर्म को गुरु नानक ने 15वीं, गलत है, 15वीं शताब्दी में चलाया था, ये तो सही है, 15वीं शताब्दी में चलाया था, सही है। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को लड़ाकू समुदाय के रूप में स्थापित किया था, एकदम सही है। गुरु गोविंद सिंह के मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने किया था, ऑप्शन सी गलत है, ठीक है। 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में जो होता है सिख राजनीतिक और सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है तीसरा गलत है और सब सही है, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 निम्नलिखित कथन में कौन सत्य है, बताइएगा। वारेन हेस्टिंग के काल तक कंपनी बंगाल, मुंबई, मद्रास में सत्ता हासिल कर चुके थे, एकदम कोई शंका नहीं है, ठीक है, एकदम शंका कोई नहीं है। ब्रिटिश क्षेत्र के प्रशासकीय इकाइयाँ बटे होते थे जिसे प्रेसिडेंसी कहा जाता था, सही है, ठीक है। 1772 में स्थापित नई व्यवस्था के अंतर्गत फौजदारी और दीवानी अदालतों को समाप्त कर दिया गया, ये गलत है, ठीक है। तीसरा जो होता है गलत है, क्योंकि वारेन हेस्टिंग के समय एक नई व्यवस्था स्थापित हुई 1772 में। एक नई व्यवस्था में 2 अदालतों को दीवानी और फौजदारी का प्रावधान किया गया था, समाप्त नहीं किया गया बल्कि प्रावधान किया गया था। दीवानी मामला तो 1772 में जो तो प्रावधान किया गया ना, समाप्त कहाँ किया गया था, तो तीसरा गलत है।
मौलवी हिंदू पंडित कानूनों की व्याख्या से संबंधित है, सही है। तीसरा देखिए गलत है। अब तुरंत जान गए तीसरा गलत है, कैसे निकालेंगे। इसमें भी तीसरा, इसमें भी तीसरा, लड़ाई पहले दूसरे में है, अर्थात ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि 1 2 4 सही है। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45। वन कानूनों में आए बदलाव से आदिवासियों के जीवन पर भारी असर पड़ा है, सही है, क्योंकि इस कानून के द्वारा अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था, सही है। 1 और 2 दोनों सही है, सही व्याख्या भी कर रहा है, इसका मतलब हो जाएगा ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। ठीक है, 1864 में ब्रह्म समाज के प्रेरणा से मद्रास में वेद समाज की स्थापना हुई थी। ठीक है, किसके प्रेरणा से, अर्थात 1864 में ब्रह्म समाज की प्रेरणा से मद्रास में वेद समाज की स्थापना हुई, पहला कोई शंका नहीं, सही है। इस समाज में जात प्रथा का विरोध किया और विधवा पुनर्विवाह कन्याओं की शिक्षा का समर्थन नहीं किया है। ये तो समर्थन किया था, नहीं किया शब्द लगा दिया है, ये आर गलत है, पहला सत्य है, ए सत्य आर गलत है, तुरंत निकालेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, समाज सुधार में कैसे विधवा विवाह पुनर्विवाह की बात नहीं करें, तो ये बहका रहा है हम लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। चलिए विचार कर लेते हैं। वर्ष 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद के मजदूरों और मिल मालिकों के बीच विवाद का हस्तक्षेप किए थे, सही है। उन्होंने मजदूरों से जो था 25% वृद्धि की मांग की, 25 नहीं बल्कि 35% की वृद्धि की मांग की थी। याद करिए, बताया था ना, 25% देने को तो तैयार हो गए थे, लेकिन गांधी जी 35% के और मान भी गए थे। ठीक है, 35%, दूसरा गलत है। उन्होंने मजदूरों के मांगों के लिए हड़ताल पर जाने को कहा, सही है, तीसरा सही है। आगे देखेंगे, उन्होंने आंदोलन के दौरान स्वयं आमरण अनशन किया, सही है, इसका मतलब केवल दूसरा गलत है। अब तुरंत ऑप्शन में आ जाइए, खटाक से दूसरा गलत है तो ना तो ई सही होगा, दूसरा गलत है, अर्थात 1 3 4 ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। स्वराजवादियों और अपरिवर्तनवादियों के बीच में बुनियादी मतभेद नहीं था, सही है, क्योंकि जब एक नए राष्ट्रीय संघर्ष का समय आया तब दोनों एक हो गए थे। ठीक है, दोनों सही है, ऑप्शन ए आए, दोनों सही व्याख्या कर रहा है, एकदम सही है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर, नीचे दिए गए घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, यही सबसे खतरनाक चीज़ होता है। तो भारत द्वितीय विश्व युद्ध जो होता है आरंभ कब हुआ था, द्वितीय विश्व आरंभ जो होता 1939, पहले लिख लीजिए तब समझ में आएगा। भारत छोड़ो आंदोलन जो होता 1942, ठीक है, सभी लिख लेंगे तब आएगा। क्रिप्स मिशन 1942, लेकिन याद कि भारत छोड़ो 9 अगस्त को आया था, क्रिप्स मिशन मार्च में आया था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई, तो 1945। आप क्रम लगा लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पहला तो पहला ही रहेगा, कोई शंका नहीं है। ठीक है, इसके बाद मार्च में तीसरा हो जाएगा, फिर दूसरा हो जाएगा, चौथा, पहला तीसरा दूसरा और चौथा, पहला तीसरा दूसरा चौथा, ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है, ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए सन याद रहेगा तभी लगा पाएंगे, ठीक है, नहीं याद है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लगा ले जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी सन याद रखना पड़ेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष तिथि अनुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए और कोट। चलिए जी, महात्मा गांधी जी आपको पता है केवल एक बार किए थे, 1924 में बेलगाम में, बताए थे हमने। जवाहरलाल नेहरू 2 बार किए थे, एक बार 1929 में लाहौर में, फिर 1936 में लखनऊ में, फिर 1936 में फैजपुर में भी किए थे। ठीक है, तो उनको 1936 लगा देंगे या 1929। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल जो था 1931 में कराची में किए थे। ठीक है, श्रीमती सरोजिनी नायडू देखेंगे, सरोजिनी नायडू 1925 में कहाँ की थी, 1925 में कानपुर में की थी, 1925 में कानपुर में की थी। ठीक है, 1925 में। अब बताइए, तुरंत लगा दीजिएगा, पहला चौथा, ठीक है, तीसरा दूसरा, चलेंगे, सन हमने बता दिया तो ऑप्शन नंबर सी लग गया। बस हमको सन याद होना चाहिए, नहीं याद है तो फिर कितना भी माथापच्ची करेंगे तो क्या ऐसे आएगा। चलेंगे अगला, क्वेश्चन नंबर 51, संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, ज़्यादा व्याख्या इसलिए नहीं करें क्योंकि समय खत्म है, व्याख्या तो आपको पढ़ते ही रहे होंगे, आंसर बता दे रहे हैं आपको, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, जिन देशों के पास अपना संविधान होता है वे सभी लोकतंत्र देश होते हैं। जिन देशों के पास भाई संविधान होता है अपना सभी लोकतंत्र देश होते हैं, ऐसा आवश्यक नहीं होता है। अब चीन वेनेजुएला में भी संविधान अपना है, तो क्या वो लोकतंत्र देश हैं? नहीं,
वो लोकतंत्र नहीं, रीत एकदम नहीं, ठीक है। संविधान समाज मूलभूत स्वरूप का निर्धारण करता है, ये सही है दूसरा। ऑप्शन दूसरा सही, पहला गलत, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, ठीक है। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से निकाय संसद के अंगों में शामिल होती हैं? राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है, राष्ट्रपति, विधानसभा नहीं होती। चौथा तो नहीं होगी ना संसद के अंग में, तो क्या हो जाएंगे? 1 2 3 ऑप्शन बी लगा दीजिएगा, ऑप्शन बी लगा दीजिएगा। आगे चलेंगे। नेक्स्ट, धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में राज्य के कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। चलिए भाई, चलिए देखते हैं। भारतीय राज्य खुद को धर्म से दूर रखते हुए यह ध्यान देता है कि राज्य की बागडोर ना तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथ में जाए और ना ही राज्य के किसी धर्म को समर्थन दे। सही है। धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप की नीति अपनाते हुए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को विशेष छूट देता है, ये भी सही है, ठीक है। तीसरा है, धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय राज्य कभी कभी हस्तक्षेप करते हुए धर्म फैली बुराइयों को निषेध भी करता है, ये भी सही है। सभी सही, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी। आगे चले, क्वेश्चन नंबर जो था 54 देखेंगे। चलिए, संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार किसी भी दलित में मंदिर को प्रवेश करने या पढ़ने से या सार्वजनिक सुविधाओं को इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता है। सही है। समानता के सिद्धांत हनन होने पर दलित अनुच्छेद 15 के सहारा ले सकता है, 17 का सहारा ले सकता है, ये भी जो होता है गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दोनों सही है। चलेंगे, दोनों सही है। 15 के तहत किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जात, भेदभाव, जन्म स्थान, हमने बताया था भेदभाव नहीं किया जा सकता, 15 का सहारा ले सकता है। 17 के तहत जो होता है मंदिरों में प्रवेश करने से आप रोक नहीं सकते, फिर भी रोक दिया जाता है, ठीक है। अभी देखिए एक यादव जी कथा कह रहे थे, पंडित जी लोगों ने तोड़ दिया, अभी देखे रहे कि नहीं, तो मामला तो गड़बड़ा ही जाता है कहीं ना कहीं। भारत में भी जातवाद धर्म बढ़ता जा रहा है। मंत्रिमंडल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्ताधारी पार्टी के सभी मंत्रियों की राय किसी मामले में भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन किसी भी मंत्री को सरकार के फैसले को खुलेआम आलोचना करने का अधिकार नहीं होता। सही है। प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार होता है। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है, कथन दोनों सत्य है। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, कोई शंका नहीं, हमने पढ़ा दिया है, ठीक है, ज़्यादा दिन नहीं पढ़ाने हुआ। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56 चलेंगे। शोषण के खिलाफ विरोध के संबंध में लिखित कथनों पर मनुष्य जात का अवैध व्यापार, ठीक है, सही है। निषेध है किसी किस्म के बेगार जबरन करवाने पर, ठीक है, सही है। बंधुआ मजदूरी पे एकदम रोक है, बाल मजदूरी पे एकदम रोक है। शिक्षा का अधिकार नहीं शामिल किया गया है, ठीक है। आप 56 को देख सकते हैं। अगर इसमें मान लीजिए नहीं 1 2 3 4 अर्थात डी मार दीजिए, क्योंकि शिक्षा के अधिकार भी इसमें रखिए, क्योंकि बाल अगर शोषण के विरुद्ध अधिकार है, बाल अधिकार है, तो शिक्षा का भी अधिकार इसमें, ऑप्शन डी लगा दीजिए, ठीक है। नहीं लगा सकते क्योंकि शिक्षा का अधिकार 66वां संविधान संशोधन के अनुसार जो होता है इसमें नहीं आएगा, ठीक है। ऑप्शन बी लगाएंगे, ऑप्शन बी, ठीक है, शिक्षा का अधिकार नहीं, ऑप्शन बी। देखिए कन्फ्यूजन कर दिया। आगे देखेंगे 57। चलिए, भारत के संविधान में किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया गया, ठीक है। देखिए किसी भी धर्म को विशेष दर्जा, धर्म के आधार पर विशेष दर्जा नहीं दिया गया, सही है। सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई, सही है। धर्म के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव को अवैधानिक घोषित किया गया, सही है। धार्मिक समुदाय में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामले में हस्तक्षेप करने की शक्ति दी गई, सही है। सभी सही है, 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर डी सब सही है। तो क्या इसमें गलत मारे? आगे देखेंगे। आज का अधिकांश उदारवादी जनतंत्रों में कुछ महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं। इनमें से जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार जैसे नागरिक अधिकार शामिल हैं, सही है, क्योंकि ये अधिकार व्यक्तियों की राज प्रक्रियाओं के भागीदार बनते हैं, सही है। व्याख्या भी सही कर, ऑप्शन है ए आर दोनों सही है, आर एक सही स्पष्टीकरण है, ये सही है। इंग्लिश का छोड़िए, हिंदी में आइए। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है, कहाँ गया, चलिए। कथन और कारण। इंग्लैंड के पास कोई संविधान नहीं है, बल्कि उनके पास दस्तावेज और निर्णयों की लंबी श्रृंखला है, सही है।
कोई संविधान अपने सभी नागरिकों को स्वतंत्रता समानता की जितनी अधिक सुरक्षा करता है उसकी सफलता की संभावना उतनी बढ़ जाती है, वो भी सही है। लेकिन जो होता है इंग्लैंड की बात कर रहा है, यहाँ कोई संविधान की बात कर रहा है, तो कथन तो दोनों सही, लेकिन इंग्लैंड और कोई भी व्याख्या तो इसका कर नहीं रहा है। ये इसका मतलब हो जाएगा दोनों स्वतंत्र रूप से सही है, लेकिन व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य, असत्य को निकालेंगे। चलिए ढूंढिए फटाक से असत्य। लोकसभा विधानसभा की चुनाव की प्रक्रिया को हेतु फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को अपनाया गया। सही है, पहला सही है, गलत नहीं है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को बनाया गया। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में अन्य प्रत्याशियों की तुलना में जिसे अधिक वोट प्राप्त होते हैं उसे ही विजय घोषित किया जाता। दूसरा सही है, पहला भी सही, दूसरा भी सही है। ठीक है, दोनों सही है, लेकिन यहाँ असत्य बताना है तो ऑप्शन डी मानना पड़ेगा, क्योंकि भैया को असत्य असत्य है ना ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। चलिए कहाँ गया, अच्छा ये उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए विचार कर ही लेते हैं। ठीक है, ये निचली अदालतों के फैसलों पर की गई अपील को सुनवाई कर सकता है। ये मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रीट जारी कर सकता है। ये अन्य राज्य क्षेत्राधिकार में आने वाली मुकदमों का निपटारा भी कर सकता है। गलत है, अन्य राज्य में निपटारा के लिए यही सब काम थोड़ी करेगा। ये अपने अधीनस्थ नागरिकों का पर्यवेक्षण, अधीनस्थ अदालत का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करता है। सही है। तीसरा गलत है और सब गलत सही है। तीसरा गलत है और सब सही है। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 62, राज्यों के अस्तित्व में आने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है? गुजरात 1960 में आया, कोई शंका नहीं। महाराष्ट्र 1960 में ये भी आया था। 62 में क्या गुजरात महाराष्ट्र से अलग हुआ तो 1960 में नहीं आया, तो ये दूसरा गलत है। ठीक है, आगे देखेंगे। पंजाब 1966 में आया था, ये भी सही है। सिक्किम 1974 में आया था, ये देखिए 1974 नहीं बल्कि 1975 और 76वां संविधान संशोधन के द्वारा आया था। ठीक है, चौथा भी गलत है। दूसरा चौथा झारखंड 2000 में आया, सही है। दूसरा चौथा गलत है। दूसरा तो जो सत्य नहीं वही बताना, दूसरा चौथा ऑप्शन नहीं निकालेंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन तुरंत चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 चले। क्वेश्चन नंबर 63 चलिए। राजकुमारी अमृता कौर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर असत्य निकालिए। इनका जन्म कपूरथला के राज परिवार में हुआ था तथा ये ईसाई धर्म के अनुयायी थी। सही है। ये संविधान निर्मात्री सभा की महत्वपूर्ण सदस्य थी। ठीक है, ये भी सही है। ये स्वतंत्रता के उपरांत अंतरिम मंत्रिमंडल में महिला बाल विकास मंत्री थी, ये गलत है। ठीक है, स्वतंत्र भारत में प्रथम मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री बनाई गई थी अमृता। ठीक है, कौन से नहीं नोट करेंगे, नोट कर लीजिए। स्वास्थ्य मंत्री, पॉलिटिक्स पढ़ाए हैं ना, उसमें हमने बताया स्वास्थ्य मंत्री बनाई गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। तीसरा गलत है, 1 2 सही है। ऑप्शन नहीं लगा देंगे। अच्छा, जो गलत है उसको लगाना है तो ऑप्शन बी लगा देंगे। ठीक है, असत्य बताना है ना। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 64 चलिए। 1977 लोकसभा चुनाव से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कांग्रेस को लोकसभा की मात्र 154 सीटें मिली थी। सही है, पहला सही है। दूसरा, जनता पार्टी तथा उसके साथी दलों को लोकसभा की कुल 542 सीटों में 330 सीटें मिली थी। सही है। कांग्रेस के बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में महज 1-1 सीटें मिली थी। गलत है। ठीक है, यहाँ पर जो होता एक भी सीटें ना पा सकी थी, ना तो बिहार में पाई थी, ना तो उत्तर प्रदेश, ना तो दिल्ली, ना तो हरियाणा, ना पंजाब में एक भी सीटें नहीं पाई थी। ठीक है, एक भी सीटें नहीं पाई थी। ठीक है, तो 1 2 सही है ऑप्शन। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 65 क्वेश्चन नंबर 65 देखिए कहाँ गया, ये देखिए। राम मनोहर लोहिया से संबंधित लिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक बार फिर क्वेश्चन आ गया, राम मनोहर लोहिया का पीसीएस में आया था, फिर आ गया एक बार। ठीक है, ये समाजवादी नेता तथा विचारक थे। सही है। ये स्वतंत्रता सेनानी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य थे। सही है। इन्होंने गैर यूरोपीय समाजवादी सिद्धांत के विकास को मौलिक योगदान दिया था। सही है। इन्होंने पिछड़े वर्गों को आरक्षण की वकालत की थी। सही है। ये अंग्रेजी भाषा के विरोधी थे। सही है। ये सभी जो होता सही है, इनके बारे में कुछ गलत नहीं करना है। ठीक है, तो कुछ भी गलत नहीं है,
इसका मतलब है कि राम मनोहर लोहिया बेचारे बहुत अच्छे इंसान थे, उपयुक्त सभी मारेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर दीजिएगा। 7वीं 10वीं में दल बदल, 7वीं में क्या है, 8वीं में भाषा है, 9वीं में क्या है, 9वीं में जो तक कुछ अधिनियम विधिमान्यकरण, 7वीं में क्या है, संघ राज्य समवर्ती सूची में बांटा गया है। आंसर इसमें क्या हो जाएगा बताइएगा, कमेंट में आंसर बताइएगा क्या होगा, कमेंट में आंसर बता दीजिए, देख लीजिए आंसर। ठीक है, बहुत आसान है यार, ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे तो आप लोग हवा की बात हवा में करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला, चलिए अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन है, सही है। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेगा, सही है। 155 राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, ये सही है। 164 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, ये भी सही है। ये 5वां फादिल में दे दिया, सभी मिलान सही है। ठीक है, चलेंगे 1 2 3 4 ऑप्शन नहीं लगा दीजिए। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देख लीजिएगा, इसको कौन नहीं पढ़ पाएगा, हमने इसको बताया है। मिलान कर लीजिए, मिलान कर लीजिए, आंसर दीजिए, मिलान कर लीजिए, आंसर दीजिए। हो गया मिलान, आंसर देख लीजिए, यहाँ पर है, आंसर दीजिए कमेंट में, एकदम आसान है। ठीक है, अगर नहीं आंसर दिए तो फिर समझेंगे कि पढ़ाना लिखाना हमारा सब सत्य नहीं है। ठीक है, कौन सत्य नहीं है। चलिए भैया मेहनत किया जा रहा है तो आपको आंसर देना है। मानव विकास के समापन विकास मापन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव विकास के मापन के संबंध में संसाधनों तक पहुंच के लिए कार्य शक्ति के संदर्भ में मापा जाता है, सही है। मानव विकास रिपोर्ट विभिन्न देशों के संदर्भ में उनके रैंकिंग शैक्षिक स्थिति, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, प्रति व्यक्ति की आय के आधार पर करती है, सही है। यही पे करती है ना, तो तीनों दोनों सही है। तो जब दोनों सही है तो कौन सा आप विकल्प हो जाएगा, सी। नहीं, कौन सत्य नहीं है ना, ये दोनों तो सत्य हैं तो ऑप्शन डी लगाएंगे। ठीक है, कहाँ असत्य बताना भैया, इसमें असत्य कोनो है ही बन करें, ना तो 1 ना तो 2, कोई असत्य नहीं है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70, औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत में आर्थिक विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इस काल में देश में विनिर्माण गतिविधियों को चर्चा नहीं मिलती है, अरे बहुत मिलती चर्चा भैया, कैसे कह रहे हैं, ऑप्शन ही गलत है। इस काल में इंग्लैंड ने भारत को मात्र कच्चे माल की आपूर्ति बनाए रखा, ठीक है, बहुत चालाक था, दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चलें, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 71, चलिए कह रहा औपनिवेशिक काल में आर्थिक क्षेत्रों में संलग्न जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित क्षेत्रों को घटते क्रम में लगाइए। घटते क्रम में मतलब सबसे ज़्यादा लोग बेचारे कृषि क्षेत्र में ही कार्य करते थे, पता है 70 से 75% लोग कहते थे औपनिवेशिक अंग्रेजों के ज़माने में। नौकरी करने वाले सेवा क्षेत्र में कितने थे, 15 से 20% थे। विनिर्माण क्षेत्र में 10% थे। तो क्रम घटते क्रम लगाना है, तो घटते क्रम लगाएंगे तो पहला तीसरा दूसरा, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे क्वेश्चन आएगा तो हवा में उड़ा देंगे आप लोग। राजेंद्र प्रसाद की किताब कौन है, इंडिया डिवाइडेड है, सही है। रमेश चंद की कौन है, गरीब नहीं अकाल नहीं, तीसरा है। इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तीसरा। ठीक है। BH वार्डन पावेल की किताब कौन है, द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, चौथा। ठीक है। अमर्त्य सेन की किताब है गरीबी और अकाल, दूसरा, गरीबी और अकाल। ठीक है, हो गया। कौन सा आंसर निकल गया, आंसर ऑप्शन नंबर बी निकल गया। ठीक है, आगे चलेंगे। किताब याद है कि नहीं, नहीं याद है तो अच्छी बात है, याद है तो और उससे भी अच्छी बात है। पंचवर्षीय योजनाओं के संबंध में लक्ष्य समृद्धि के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों को जो होता है विचार करिए। चलिए, समृद्धि से अभिप्राय क्या है, देश की वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में क्षमता में वृद्धि, सही है। आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक जो होता है सकल घरेलू उत्पाद में निरंतर वृद्धि को माना जाता है, दूसरा भी सही। 1 और 2 दोनों सही है, दोनों सही है भैया, ऑप्शन नंबर सी लगाई दियो। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तैयारी हो चुकी है, मुझे भरोसा है आप लोगों के ऊपर कि 110 प्लस जाएंगे जीएस में, 60 में साथ हिंदी, 170 प्लस आंसर हो गया। प्रीलिम्स क्वालिफाई, मेंस के लिए हमसे मिलिएगा। कृषि की एक पद्धति के रूप में उद्यानिकी उद्यान विज्ञान
हार्टिकल्चर के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए विचार कर लेते हैं। इसके अंतर्गत फल, सब्जी, रेशेदार फसलों को, सुगंधित पौधों को शामिल किया जाता है। हार्टिकल्चर के अंतर्गत एकदम सही है। मसाले, चाय, काफ़ी, औषधियाँ पौधों को भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। दूसरा भी जो था सही है। इसमें चाय, काफ़ी, मसाले का, औषधियों पौधों का इसमें इस्तेमाल हार्टिकल्चर में नहीं किया जाता। दूसरा भी सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए। हो गया। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। चलिए, कथन कारण। सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के लाभ के संगठित क्षेत्र कर्मचारियों को मिलते हैं। सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के लाभ संगठित क्षेत्र के जो होते हैं कर्मचारियों को मिलते हैं। सही है। असंगठित क्षेत्र कर्मचारियों की जो होती है कमाई संगठित क्षेत्र की तुलना में कम होती है। सही है। ठीक है। असंगठित वाले की कम कमाई होती है। कहेंगे संगठन होता नहीं, कोई 10 रुपये में काम कर देता तो कोई 20 रुपये मिल जाता, किसी को 30 रुपये मिल जाता। संगठित में क्या होता है भैया, जो भी काम करना है, एक मजदूर का 50 रुपया है तो 50 रुपये देखिए। 500 रुपये भैया मजदूरी है तो 500 रुपये मिलेगा। संगठित है। कोई नहीं कहेगा चलिए हमको 500 हम 300 रुपये हम कर देंगे। ये यूपी बिहार की बड़ी टक्कर की बात है। तो बिहार वाले जो होते हैं 300 रुपये हम काम कर देते हैं। यूपी वाले कहेंगे भैया हम 600 लेंगे, बिहार वाले कहेंगे हमें 300 दे देंगे। तो संगठित जो होता है, संगठित में कमाई अंतर होती है। दोनों सही है, लेकिन यहाँ व्याख्या इसका नहीं कर रहा। ये संगठित की बात कर या संगठित के, इसलिए दोनों तो सही है, लेकिन इसका व्याख्या नहीं कर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी समय होते हुए तो बहुत सारे अच्छे से क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ठीक है। आगे चलें। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आने वाले शब्दों और उनकी परिभाषाओं के युग्म पर विचार करेंगे। पूंजीवादी की जो होता है, चलेंगे पूंजीवादी के। चलिए, पूंजी स्टॉक उत्पादकों के पास टिकाऊ और गैर टिकाऊ वस्तुओं का स्टॉक होता है। सही है। फर्म उत्पादन इकाइयाँ होती। सही है। निर्गत वस्तुओं का उपभोक्ता द्वारा क्रय किया जाना। गलत है। तीसरा सही नहीं है और पहला दूसरा सही है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, उद्यमी वस्तुओं का, सेवाओं को उत्पादन कर बाजार के बेचने का लाभ प्राप्त करने के निर्गत कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, उसको निर्गत कहा जाता है। यहाँ उपभोक्ताओं को क्रय किया नहीं जाना होता है। अगर सेवाओं और उत्पादों को बाजार में अगर आप बेचेंगे, बेचने से जो लाभ प्राप्त करने को जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, निर्गत कहते हैं। परिभाषा हमने बता दिया है। ठीक है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 77। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी परिसंपत्ति मूल्य का संचय कर सकती है। ठीक है। सोना खरीद सकती है, कोई दिक्कत नहीं। बंध पत्र खरीद सकता है। भू संपत्तियाँ हैं, सबसे बेचे। मकान आपका है तो सभी के सभी जो होते हैं ये मूल्य संचय कर सकती हैं। ठीक है। ये परिसंपत्तियाँ असेट मूल्य संचय कर सकती है, इसमें कोई शंका नहीं है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 78 चलेंगे। जब अर्थव्यवस्था में व्यापार घाटा और बचती घाटा दोनों हो तब उसे दोहरा घाटा कहा जाता है। एकदम सही है, क्योंकि दोहरा घाटा होने की स्थिति में पूंजी स्टॉक में तेज़ी से वृद्धि नहीं होगी। सही है। रीजन तो एकदम सही बता रहा है, रीजन एकदम सही बता रहा है, इसलिए व्याख्या सही हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा, कोई वो नहीं है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 79 को देखेंगे। विकास की ऊंची दर के साथ शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती है। सही है। विकास की ऊंची दर जो होती है साथ जो होती है, जब विकास होगा तो जाहिर सी बात शिक्षित और बेरोजगारी बढ़ेगी। ठीक है। क्योंकि ये तभी होता है जब व्यावसायिक शिक्षा में कमी होती है। यार एक सही व्याख्या ऑप्शन ए भी लगा दीजिएगा। 79 एकदम सही है। आगे चलते रहिए, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। चलें, निम्नलिखित अधिनियमों को सही कालक्रम में व्यवस्थित करिए। अब इसमें करेंगे। ठीक है। MRTP एक्ट, इसका मतलब हो जाएगा मिनिमम वेज एक्ट को हमने कब लागू किया था। MRTP एक्ट इसको हमने लागू किया था 1969 में। ठीक है। फेरा 1973 में। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951, नहीं डेवलपमेंट रेगुलेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट 1951। अच्छा, ये 1951 है। ठीक है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मिनिमम वेज एक्ट 1951 नहीं, ये 1948 है। 1948 है। अब सही हो गया।
ठीक है, सन याद करना पड़ता है, कभी कभी एक एक सन कन्फ्यूजन में हो जाते हैं, याद करना पड़ता है। तो अब हमने सन लगा दिया, तुरंत आंसर खोजिए। पहले 4, फिर 2, फिर 1, फिर 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, A B C तो दिखाई दे रहा है, D नहीं दिखाई दे रहा, C वाले में आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। देखिए सन याद करना पड़ेगा, अब ये तो नहीं एकदम कि सन नहीं याद करें, 2-4 सन याद करना ही पड़ेगा। 2-4 याद करेंगे तो अगला अपना खुद टारगेट बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होता है। आगे देखेंगे, विश्व व्यापार संगठन के दायित्व में भारत के कृषि क्षेत्र में उत्पादन में कमी करने की आवश्यक नहीं है, गलत है। भारत एक विकासशील देश है, कोई शंका थोड़ी नहीं है। ठीक है, ए गलत है, आर सही, ऑप्शन डी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सुमेलित ना हो। चलेंगे, कौन सुमेलित ना हो ओकरे बारे में व्याख्या कर जाए। गोस्वामी समितियां जो होते हैं औद्योगिक रुग्णता की समस्या, सही हैं। जानकी रमन शेयर घोटाले की जांच करेगी, सही है। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र सुधार में, ये भी सही है। तारापुर समिति बैंक, ये गलत है। ठीक है, तारापुर समिति पूंजीघाते की परिवर्तनीयता की सलाह देते गठित की गई थी। ठीक है, ठीक है, ये डी वाला गलत है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। कहाँ गया, 83 यही है ना। चलिए, दत्त समितियाँ 1969 में औद्योगिक लाइसेंस से, सही है। वांचो समिति 1971 में प्रत्यक्ष कर, सही है। राजमन्नार समितियाँ जो होता है केंद्र राज्य संबंधित, सही है। चक्रवर्ती 1900 समितियाँ जो मौद्रिक प्रणाली से, भी सही है। सब मिलान सही है। सिर्फ आंसर निकालना है, खोजिए दन से है कि नहीं है, बड़ा दिक्कत है। वो है, ऑप्शन नंबर है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84, चलिए, प्रथम योजना, ये तो एकदम पूछना नहीं है। प्रथम योजना कौन थी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ठीक है, प्रथम योजना सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सही है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी, वह जो थी द्वितीय तीव्र औद्योगिकरण का। ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना जो थी वो आपका जो थी न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम पे। चतुर्थ योजना जो थी स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता के साथ वृद्धि। पंचम योजना जो थी वो था न्यूनतम मजदूरी कार्यक्रम पर, पंचमी। ठीक है, न्यूनतम मजदूरी कार्यक्रम पे पंचवर्षीय योजना में, गरीबी हटाओ का नारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। आगे चलेंगे, बहुत छोटा हो गया यार, इसे बड़ा करिए। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 85, चलिए, नाबार्ड की स्थापना 1982, लिखते रहिए पहले सन। स्वयं सहायता समूह बैंक लीकेज कार्यक्रम 1992-93, पहले जो याद है उसको हम लिख लो पहले, इसके बाद क्रम लगाएंगे। किसान क्रेडिट KCC 1998, कभी कभी 99 देता, घबराइए मत। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 में, सही है। अब जो होता क्रम लगा दीजिए, अब लगा लेंगे क्रम, सन लिखा गया, क्रम लगा लीजिए, लगाइए थनाक से क्रम, अब दोष मत दीजिएगा। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, चलेंगे 86। चलिए 86, अंधत्व नियंत्रण हेतु कार्यक्रम कब लागू किया गया था, 1976 में, 1976 में। समन्वित बाल विकास योजना कब हुई थी, 1975 में। ठीक है, इसके बाद जो था राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 1983 में, 1983 में। फिर जो था राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में। ठीक है, अब मिलान कर लीजिए, मिलान कर लीजिए। अब सारे सन बता दिए तो मिलान कर ही सकते हैं, आंसर मिला लीजिए, कूट में आंसर दीजिएगा, इसके बाद आंसर दीजिएगा। यहाँ पर आंसर है, बता दीजिएगा। ठीक है, बताइएगा ज़रूर। क्वेश्चन नंबर जो होता है 87 का देखिए, बड़ा करो इसे, छोटा हो जा रहा। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, ठीक है, ये 2001 में लाया गया था। ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये 1999 में। ठीक है, रोजगार आश्वासन योजना 1993 में। प्रधानमंत्री ग्राम योजना योजना 2000 में, सन 2000 में। ठीक है, हो गया, सन देख लीजिए और इसके साथ मिलान करिए, इसका भी आंसर दीजिएगा, इसका भी आंसर देना है आपको, ये आंसर है।
कमेंट में आंसर देंगे तभी अगला टेस्ट हो पाएगा, नहीं दे पाएंगे आंसर तो फिर हम समझेंगे आप आंसर ही नहीं दे रहे हैं तो क्या मतलब है हमको। ठीक है, चलिए। हिमालय पर्वत श्रृंखला के निम्नलिखित में से कौन सा शिखर जो था महान हिमालय ग्रेट हिमालय में स्थित है? माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, K2 नहीं है, K2 जो था ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है, ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है। धौलागिरी है, नंदा देवी है, नमचा बरवा, K2 नहीं है। ठीक है, K2 नहीं है, ऑप्शन सी निकाल लीजिए। K2 जो होता है ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है। ठीक है, कई बार हमने बता दिया है, अब बार बार बताना दिक्कत होगी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य निकालिए। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटियों के मध्य अवस्थित है और ब्लॉक पर्वत का उदाहरण सही है। उत्तर पूर्व भारत में कार्बी एंगलांग भारतीय प्रायद्वीप खंड का विस्तार नहीं है, गलत है क्यों नहीं? पहला गलत, सही है दूसरा गलत। ऑप्शन नंबर ए लगाइए। आगे चलें। निम्नलिखित में से जो तक किन भारतीय राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? बांग्लादेश से जो सीमा मिलती है, पश्चिमी बांग्लादेश की पश्चिमी सीमा देखेंगे आप किससे किससे मिलती है। पश्चिम बंगाल से तो 100% मिलती है, तो कुछ पूछना नहीं है। ठीक है, असम से मिलती है। ठीक है, असम से तो मिलती है, मिजोरम से मिलती है, मेघालय से मिलती है, त्रिपुरा से मिलती है, लेकिन ये इसमें सिक्किम नहीं है। सिक्किम जो और पश्चिम बंगाल के बीच स्थित है। ठीक है, सिक्किम की पूर्ण भूमि सीमा जो होता है बांग्लादेश में नहीं लगती है, पहली बात जान लीजिए, क्योंकि ये भूमि सीमा नहीं लगती, जल की लग सकती है, भूमि सीमा नहीं लगती सिक्किम का, और ये सबकी लगती है। दूसरा गलत है, दूसरा यहाँ गया, तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? ऑप्शन नंबर बी मार दिएगा, दूसरा सिक्किम नहीं लगता है। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, कहाँ गया? हाँ, अपवाह के प्रतिरूप के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। ग्रेनाइट चट्टान वाले क्षेत्र में वृक्षाकार प्रतिरूप का सर्वाधिक विकास होता है, सही है। तीव्र ढाल वाले क्षेत्र में समांतर प्रारूप का विकास होता है, सही है। गुंबदगार पर्वत ज्वालामुखी शंकुओं के क्षेत्र के में आरी प्रवाह का विकास होता है, सही है। 1 2 3 जो था सही है, 1 2 3 सही है, एकदम सही है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे, चलिए। अंतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। चलिए विचार करते हैं। यह एक निम्न दाब का क्षेत्र, सही है। इसे विषुवतीय संक्रमण क्षेत्र भी कहा जाता है, सही है। ये क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन का विसरण क्षेत्र, ये भी सही है। 1 2 3 सही है, ऑप्शन नंबर डी लगा दी, सी लगा दी। 1 2 3 सही है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। चलिए मृदा और क्षेत्र, चलिए देख लेते हैं मृदा और क्षेत्र की। लाल मिट्टी जो होती है 43%। ठीक है, लाल मिट्टी कितनी है? 43%। नहीं, लाल मिट्टी जो होता है 18.5% है, गलत हो जाएगा। 18.5% है, सही है पहला का। जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है भैया, जलोढ़ मिट्टी लगभग 43% होती है। ठीक है, काली मिट्टियाँ तो लगभग 15% है काली मिट्टियाँ, और मरुस्थलीय मिट्टियाँ जो होती हैं 4% हैं। ये सही है क्रम, लगाइए, ऑप्शन सी लगा दीजिए। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र के नीचे से ऊपर की ओर जाने पर पाए जाने वाली वनस्पति का सही क्रम। ठीक है, हिमालय से नीचे से ऊपर जाएंगे तो पहले पर्णपाती वन, फिर आर्द्र शीतोष्णकटिबंधीय वन, फिर शीतोष्णकटिबंधीय घास, फिर लाइकेन मिलते हैं। ऑप्शन ए सही है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से नीचे से ऊपर की जाने पर पाए जाने वाली वनस्पतियाँ, ये सही है। आगे चलें क्वेश्चन देखेंगे, इसको हमने बड़ी मेहनत से पढ़ाया है। ठीक है, बेबर कहाँ होती है, छूम कहाँ होती है, कुरवा कहाँ होती है झारखंड। ठीक है, और कौन सा घास बताए थे? अच्छा नहीं, बस इतना ही बताए थे, तीन घास का मैदान पूछा है। चलिए ठीक है, तो इसमें आंसर बताइए। बेबर मध्य प्रदेश, ठीक है, और जो होता है कुरवा झारखंड, पौम उड़ीसा में नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? सिर्फ जो होता है आपका 1 और 3 सही होगा, दूसरा गलत है।
आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नहीं इसमें जो होता है तीनों सही है, क्योंकि तीनों घास को मिलाना जो होता सही था। ठीक है, आगे देखें, तीनों सही था। आगे चलें। 96 क्वेश्चन, चलिए। जनपद खनिज फाउंडेशन के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। खनन संबंधित परिचालन से प्रभावित व्यक्तियों के हित और लाभ के कार्य करने के देश में हर जिले में इसकी स्थापना की गई गधा है, गलत है। ये खनिकों के द्वारा किए गए अंशदान के माध्यम से वित्त पोषित सही है। ये प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना को लागू किया गया, सही है। दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए। आगे चलेंगे, बहुत तेज़ी से चलिएगा क्योंकि ऑफलाइन क्लास भी हमारा स्टार्ट होने वाला है। निम्नलिखित, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियां मुख्य रूप से स्थानांतरित कृषि करती हैं? ठीक है, स्थानांतरित कृषि करती हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जो होता है जनजातियां मुख्य रूप से स्थानांतरित कृषि करती हैं? ठीक है, स्थानांतरित कृषि करती हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश में कोरिया, चलिए सही है। उत्तर प्रदेश में जो होता है कोरिया करती है, सही है। तमिलनाडु में गोंड, ये भी सही है। गोंड हो गए, कुरबा हो गए, मुंडवन हो गए, खोड़ हो गए, करते हैं। राजस्थान में गरसिया, शिकारी, मत्स्यन, ये भी करते हैं। उड़ीसा के खोंड भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उड़ीसा के खोंड हो गए, कोरिया भी हो गए, सबोरा हो गए, ये भी सभी करते हैं। ये सभी सही हैं यार, सभी के सभी सही हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन तमिलनाडु में गोंड लिख दिया है, पन कैसे गलत हो जाएगा। तमिलनाडु में गोंड, कुरबा ये भी तो करते हैं, किसी स्थानांतरित जनजातियां करती हैं, लेकिन इसमें विकल्प में सभी नहीं दिया है, तीसरा नहीं दिया है। राजस्थान में गरसिया शिकार और मत्स्यन करते हैं, लेकिन कृषि की बात करता है। ओहो, गलत हो जाएगा तीसरा वाला, क्योंकि गरसिया जो होता है राजस्थान में ये कृषि नहीं करते बल्कि शिकार करते हैं। देखिए गलत हो जाता है, ये समझ नहीं आएगा तो। और मत्स्यन करते हैं, ठीक है, मछली पालते, शिकार, कृषि नहीं करते हैं, ये शिकार करते हैं मछली, ठीक है, मछली पालन कर सकते हैं, मत्स्यन करते हैं और समूह में रहते हैं गरसिया राजस्थान में। ठीक है, अब देखेंगे थोड़ी सी मिसप्रिंट अगर हुई तो मामला जो होता है गड़बड़ हो जाएगा। पृथ्वी के परपट में पाए जाने प्रमुख तत्व तो सही क्रम में, चलिए, पृथ्वी के परपट में पाए जाने सिलिका, एल्युमिनियम, फेरस मतलब लोहा, कैल्शियम और सोडियम, सही है, पहला सही है। आगे चलें, ये ज्वालामुखी, अभी देखेंगे ज्वालामुखी देश। चलें, ज्वालामुखी देश, सबनकाया जो होती है पेरू में, माउंट इटना इटली में, ठीक है, नोट कर दे, माउंट इटना इटली में जो होता, कोलिमा जो होती है मैक्सिको में, मोरापी इंडोनेशिया में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 100, अभी को 100 पहुँचे हम लोग हैं इतनी मेहनत करने के बाद। विचार करिएगा, बहुत मेहनत से विचार करिएगा भैया। यह क्षेत्र बाढ़ के तल से ऊंचा होता है। ये कृषि के लिए अधिक उपयोगी नहीं होती है। पंजाब के मैदान में इसे छाया कहते हैं। ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ ऊंचा भाग है। अब बताएं कौन सी बात की बात कर रहा है। ठीक, उपयुक्त में किसकी व्याख्या, भाभर, तराई, बांगर या खादर की? तो किसकी बात कर रहा था वो, बांगर की, नोट करेंगे, किसकी बात कर रहा था, बांगर की। ठीक है, आगे देखें, 100 हो गया कंप्लीट, 100, 101, 40 क्वेश्चन, 140 क्वेश्चन हल करना है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें जलवायु स्मार्ट कृषि से संबंध विधियां शामिल हैं? जलवायु स्मार्ट कृषि से संबंध विधियां शामिल हैं। मृदा की जैविक सामग्री में वृद्धि, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मृदा के कार्बन अभिग्रहण क्षमता में ह्रास, ये गलत है। जलवायु लोचदार फसलों का उत्पादन, सही है। मृदा की जल धारण क्षमता का बढ़ना, सही है। ठीक है, स्मार्ट कृषि में जो होता है मृदा कार्बन अधिग्रहण क्षमता से में ह्रास में जो होता है, ये तो नहीं होगा, दूसरा गलत है, पहला और सभी सही है। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, दूसरा इसमें नहीं है और सभी हैं, दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से
स्थानीय पौने में कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए देख लेते हैं कौन सा नहीं है। देखें, ब्लिजार्ड साइबेरिया क्षेत्र, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में प्रवाहित होती है, सही है। ठीक है। ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में, ये भी सही है। चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका के जो था पर्वतीय क्षेत्र में, सही है। म्रिस्टल यूएसए और कनाडा की राकी पर्वत के पूर्वी ढाल में, ये गलत है। म्रिस्टल जो था भूमध्य सागरी जो होता है में चल, अभी बताया था भूमध्य सागरी में चलने वाले स्थानीय पौने हैं। ये स्पेन और फ्रांस जो था इससे प्रभावित होते हैं, कनाडा यूनाइटेड नहीं, स्पेन और फ्रांस जो था प्रभावित होता है। ऑप्शन डी निकालिए। हो गया 102। आगे देखेंगे 103। 100 कहाँ गए? 103। अच्छा ठीक है 103 कहाँ गए? चलिए तो 103 में देखेंगे सेल्वास जो होता है ओरिनिको की नदी द्रोणी घास के मैदान होते हैं। ठीक है। और देखेंगे लानोस अर्जेंटीना में पाई जाती है। ठीक है। ग्रान चाको अर्जेंटीना के मध्य भाग में घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है। पंपास अमेजन की नदी जोड़ी बृहस्पति में बन पाए जाते हैं। ठीक है। ये मिलान हो जाएगा, इसमें मिलान की खोजेंगे विकल्प। तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सेल्वास तो अमेजन जोड़ी में पाई जाती है। सेल्वास अमेजन जोड़ी सीढ़ी बृहस्पति पर पाई जाती है। ठीक है। ग्रीन चाकू, इसका मतलब हो जाएगा ये विकल्प इसमें नहीं है क्या? चलिए विकल्प देख लीजिए एक बार। इसमें देखिए सेल्वास जो होता है अमेजन द्रोणी श्रेणी के बृहस्पति क्षेत्र में है। लानोस जो होता है ओरिनिको द्रोणी के घास के मैदान है। चारनाको जो होता है उत्तरी अमेरिका और उत्तरी अर्जेंटीना और पश्चिमी पराग्वे की भूमि के प्रदेश है। पंपास जो होता है अर्जेंटीना के घास के मध्य का भाग है। ठीक है। ये क्रम सही होगा। 4 2 3 4 2 3 1 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखेंगे थोड़ी सी घास के मैदान में कन्फ्यूजन हो गया, आगे चलेंगे देख लीजिए। ठीक है। चलिए इसमें पढ़िए, छोड़िए। यहाँ की मृदा में पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है, पहली लाइन है। ठीक है। दूसरी, यहाँ की प्रमुख वनस्पतियाँ महोगनी, रोजवुड और आबनूस होती हैं। यहाँ वृक्षों में शीघ्र पुनर्जीवन की क्षमता का अभाव होता है। ठीक है। तो इसमें किस बात की कर रहा है? तो यहाँ पर महोगनी, रोजवुड वृक्षों की शीघ्र पुनर्जीवन क्षमता का अभाव होता है। तो उपयुक्त में जो होता कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है? तो आप बता दें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। नोट करेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की बात करता है। ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 105। चले सूची फर्स्ट। कैस्पियन सागर जो होता है कजाकिस्तान के पास है। रूस रॉड्स आइलैंड जो होता है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। बवेरिया जर्मनी। लाल सागर इरिट्रिया। बस ये मिलान हो गया, और आप जो भी मिलाना हो इसमें मिला लीजिए। ठीक है। हमने इसको मिला दिया। 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर ए। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 106। काराकुम मरुस्थल जो होता तुर्कमेनिस्तान। ग्रेट सैंडी जो होता ऑस्ट्रेलिया में। आटाकामा जो होता चिली में। मोजावे संयुक्त राज्य अमेरिका में। हो गया। आंसर देख लीजिएगा, आंसर देख करके यहाँ बताइएगा। ठीक है। आगे चलेंगे, हमने मिला दिया, आंसर आपका काम है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 107। लौह अयस्क जो होता मेसाबी में। खनिज तेल बाकू में विख्यात है। तांबा जो होता है आपको पता है कि बिंघम में। यूरेनियम पोर्ट रेडियम में। ठीक है। ये हमने मिला दिया। ठीक है। इसको हमने मिला दिया, ये ऑप्शन नंबर पहला में ही दिखाई दे रहा है। आगे चलें। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। इसका रीजन तो आपको हमने कई बार बता दिया, क्योंकि वहाँ गुरुत्व नहीं है,
आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? डेसिबल ध्वनि की प्रबलता को नापती है, कोई शंका नहीं है, सही है। दूसरा, अश्वशक्तियाँ शक्ति की इकाई है। समुद्री नौ संचालन के सेल्सियस ऊष्मा की नहीं, निकाल दीजिए। सेल्सियस ताप को मापने का यंत्र है, ऊष्मा की नहीं। ऑप्शन डी निकाल दीजिए। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर देखेंगे। भारत ने जो तक कुछ दशकों में उपग्रह प्रक्षेपण यानों को बनाया है, निम्न ABCD यानों के लिए बनाने वाले सही क्रम को सही कोड के निकालेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। PSLV कब बनाया गया था? नोट कर लेंगे, 20 सितंबर 1993। ASLV को नोट करेंगे, 24 मार्च। ASLV 1987। SLV 1979। GSLV 2001। सन हमने लिख दिया, क्रम आप लगाएंगे। ठीक है, सन हमने लिख दिया, लेकिन सन आपको याद करना ज़रूरी है, बहादुरी क्रम में नहीं है। अगर याद नहीं तो सन याद कर लीजिए। ठीक है, आगे चलेंगे। ICT का तात्पर्य क्या होता है? ICT अर्थात इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 112, इसको तो हमने बता ही दिया है, बताने की ज़रूरत है नहीं। पृथ्वी जो होता है सतह से सतह में मार करेगी, कोई दिक्कत नहीं होती। त्रिशूल जो होता है सतह से वायु तक प्रक्षेपित यान है, सही है। पिनाका आप जानते हैं, ये बहुनाली रॉकेट प्रणाली है। और निशांत आपका जो होता है, निशांत क्या है? युद्ध से निरीक्षण हेतु दुरुस्त चलित यान है निशांत। ठीक है, दूसरा ते हो जाएगा 3, 4, 1, 2। ऑप्शन विकल्प में देखेंगे 3, 4, 1, 2 है, ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 113। 113 का वॉशिंग सोडा क्या होता है? वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा कहा जाता है। ठीक है, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। नीला थोथा जो होता है, नोट कर लेंगे, नीला थोथा। कॉपर, ओहो, ये जो होता है, अच्छा सही है, कोई दिक्कत नहीं, तो हो जाएगा। कास्टिक सोडा सोडियम कार्बोनेट, और जो होता है इसका जो होता है सही है, सोडियम कार्बोनेट का होता है। कास्टिक सोडा जो होता है, एक कास्टिक सोडा की बात कर रहा है। ठीक है, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, कास्टिक सोडा जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड करता है, और नीला थोथा जो होता है कॉपर सल्फेट होता है, और हाइपोसोडियम थायोसल्फेट होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, पहला का चौथा करिए और क्रम निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी निकाल लीजिए। अगर तेज़ी से हल करते हैं तो बहुत जल्दी में कुछ क्वेश्चन 1-2 उल्टा हो जाते हैं। निम्नलिखित कथनों में युग्म में कौन सुमेलित नहीं है? एस्कार्बिक अम्ल नींबू में, कोई शंका है? नहीं। मल्टोस माल्ट में, एसिटिक अम्ल दही में, ये गलत है। ये दही में एसिटिक अम्ल नहीं, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। हम लोग बचपन में कक्षा 8 से पढ़ रहे हैं, लैक्टिक अम्ल हमको बहका रहा है, सी गलत है। फार्मिक अम्ल लाल चींटी में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एपीकल्चर जो होता है शहद की जो होता है मक्खी लगाती, सही है। सेरीकल्चर सिल्वर में। पीसीकल्चर लाख नहीं, बल्कि पीसीकल्चर जो होता है हम लोग मछली पालन करने के लिए बनाते हैं, ये भी गलत है। हॉर्टिकल्चर फूल का, सही है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 116। विटामिन के की कमी के कारण क्या होता है? अल्फा रोग हो जाएगी, कोनो दिक्कत ना। विटामिन के। ठीक है, विटामिन डी की कमी से कौन हो जाता है? कार्ड यकृत रोग हो जाता है। तेल, विटामिन ई की कमी से क्या होता है? गेहूं के भूड़ तेल में पाया जाता है। विटामिन ई सी नींबू में पाया जाता है। ठीक है, देखिए कहाँ कहाँ विटामिन पाया जाता है, देख लीजिए। देखिए वीडियो होल्ड हो चुकी थी। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप देख लीजिए फिर से, कुछ क्वेश्चन छूट गए जिससे बाद में करा देंगे। व्याधि और कारक। ठीक है, पेप्टिक वर्ड जो होता है जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, डेंगू जो होता है विषाणु के कारण होता है।
पिलपांव कृमि होता, मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो 4 1 3 2, ठीक है, 4 1 3 2। कुछ क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन छोटे हैं जिन्हें हम अभी लास्ट में करा देते हैं। पहले ऊपर देख लें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म जो होता है सुमेलित नहीं है? चलें 120 का देखेंगे। 1971 से 81 तक 24.66% बढ़ी। 81 से 91 23.87, सही है। 1991 से 2001 तक जो होता है वो जनसंख्या 21 सही है। 2001 से 2011 के बीच में 19 नहीं 17.7। कल ही पढ़ाए थे ना, जा करके एक वीडियो देख लीजिएगा, जनसंख्या की जनगणना प्ले लिस्ट में खोलिएगा, क्योंकि जो था सीरीज रिवीजन क्लास, उसमें जो होता हमने जनसंख्या पढ़ा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। ऑप्शन डी गलत है, ये सब पढ़ा दिए। जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का सही आरोही क्रम, आरोही मतलब 3 अक्षर है तो सबसे छोटे से सबसे बड़े में लिखना है, सबसे कम साक्षरता वाला एक नाम, ठीक है। तो सबसे कम कौन हो जाएगा? बिहार, फिर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश। ऑप्शन ये लगाइएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 123 आइए। निम्नलिखित जिलों में से भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम में, आरोही मतलब सबसे छोटा, भौगोलिक क्षेत्र में सबसे छोटा जो होता है, सबसे छोटा आरोही क्रम लगाएंगे तो सबसे छोटा कौन है? गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। ऑप्शन डी, गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। नोट करिए, गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 123। सारे क्वेश्चन जो था जनगणना से क्वेश्चन हमने बताया था 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर 7 से 8 क्वेश्चन है 49 मिनट का वीडियो में सारे जनगणना मिल जाएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। जाकर देख लीजिएगा क्विक सीरीज में। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला और पुरुष की संख्या का अनुपात बताइए। ये तो हमने आपको पहले से कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, इसमें कोई शंका नहीं है। 912 महिलाएँ हैं, ठीक है, लिंगानुपात 912 है, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 124 देखेंगे। गोविंद साहब का मेला कहाँ लगता है? अम्बेडकर नगर में, गए होंगे। कैलाश मेला आगरा में लगता है, ठीक है। सैयद सलार मेला जो होता है बहराइच में। शाकंभरी देवी का मेला सहारनपुर में। 3 4 1 2, ऑप्शन बी लगा देंगे। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125 देखिए। चलें, खेल का सामान कहाँ मिलता है? मेरठ में। मेरठ में। दिया सलाई कहाँ मिलती? बरेली में। पीतल का सामान मुरादाबाद। लकड़ी का नक्काशी सहारनपुर। 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 126 चलेंगे। 126 बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? नोएडा में। सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? लखनऊ में। नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट कहाँ पर? आगरा में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन केटल कहाँ है? मेरठ में, ठीक है। 4 3 2 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन डी। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 127। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, रियो पृथ्वी शिखर 1992। ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन 1987। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन 1989। द लिमिट ग्रोथ ऑफ रिपोर्ट का प्रकाशन 1972। सन याद हो गया? बस सन पर देखिए, फोकस करिए, सन पर केवल फोकस करिए, ठीक है। फोकस सन पे करिए, आंसर पे नहीं, फोकस सन पे। आंसर याद करके थोड़ी नहीं एग्जाम में जाना है, सन पे आंसर, ठीक है। आंसर बता दीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 128। यद्यपि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, किंतु पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही है, क्योंकि शिकारियों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई। गलत। जैविक कीटनाशक, जैविक उर्वरक के बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है।
ये तो जो होता कुछ हद तक जो होता सही मान सकते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, सही निकालना, ठीक है। कुछ हद तक सही है लेकिन बिल्कुल सही नहीं। पक्षियों को वासस्थान बड़े पैमाने पर कटौती हुई सही है। कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक, मच्छर भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है, दूसरा सही है। तीसरा और चौथा सही है, पहला दूसरा गलत मानेंगे। ऑप्शन नंबर सी। अगर दूसरा भी दिया रहता ना, दूसरा तीसरा चौथा, तब भी हम सही मार देते, ठीक है। आगे चलेंगे, लेकिन शुद्ध रूप से 2 ही विकल्प दिया है। 129, भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जनसांख्यिक संक्रमण से प्रत्यक्ष संबंधित रहा, सही है। क्योंकि वन क्षेत्र की और जनसंख्या में वृद्धि प्राय नकारात्मक संबंध होता, सही है। ऑप्शन ए सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। आगे चलेंगे, मिलान करने के लिए देगा, तुरंत मिलान करिएगा, ठीक है। 130 देखेंगे। खनिज जो होता है समाप्त होने योग्य हो सकते हैं, कभी भी समाप्त हो जाएंगे। सौर ऊर्जा असमाप्ति होने योग्य होते हैं, और सौर ऊर्जा सूर्य प्रकाश समाप्त हो जाएगा, हम भी समाप्त हो जाएंगे। बायोगैस, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, वन आरोपण, वर्षा, ठीक है। 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर ए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिवस और घटना का अवसर, क्वेश्चन नंबर 131 चलेंगे। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 22 मई को जो होता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 29 जुलाई को जो होता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, 5 दिसंबर को विश्व मिष्टी दिवस, 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। मिलाते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 132, इंतानकी जो था नागालैंड में पड़ता है, नागालैंड। बेतला जो होता झारखंड में पड़ता है, सिरोही मणिपुर में, और गुइदी जो होता तमिलनाडु में। 2 3 1 4 2 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हैं। यदि 2 संख्याओं का योग 10 है तो उनके लासा के योग 52 है, तो दोनों संख्याएं कौन से हो सकती हैं, ये दोनों संख्याएं कौन से हो सकती हैं। आज हम रीजनिंग के क्लास देंगे आपको, ठीक है। ये ऑप्शन बी लगाएगा 4 और 6, ठीक है। क्योंकि 52 है, अगर संख्याओं का योग 10 है तो 4 6 10 और उनके वर्गों का योग 52 हो जाए। 4 चौक को 16, 6 चौक 36, 36 और 16 मिलकर 52 हो जाएगी। समझ गए। ऐसे सवाल लगाएंगे, आंसर बिना देखे आंसर लगा लेंगे। आगे चलेंगे, इसको भरना है। कुछ कॉलम नहीं बनाएंगे, इसमें जो होता है 5-5 के कॉलम बना लीजिए। ए बी, ए सी, बी सी, ये 5-5 के कॉलम बनाएंगे। ए बी बी सी, ठीक है, 5 कॉलम बनाइएगा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। लुप्त संख्या निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर लुप्त संख्या, 3 त्रिका 3 दूना 6, 6 में से 1 गया 5, 5 दूना 10, 10 में से 2 गया 8, 8 दूना 16, 16 में से 3 गया 13, 13 दूना 26, 26 में से जो होता है 4 जाएगा 22, 22 दूना 44, 44 में से 5 घटाइए, तुरंत 39 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ये 3 बार क्वेश्चन पूछ दिया है, पहली दफ़े नहीं पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 136, ये आप पढ़ लीजिएगा, इसको क्या बताएं। रीजनिंग सवाल 137 देखेंगे। चले 8 9 7 65, तो 8 7 56 और 56 में 9 जोड़ दीजिए 65 हो जाएगा। 8 3 24, 24 में 10 जोड़िए तड़ाक से 34 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। एक महिला की 2 लड़कियां हैं, अगला बच्चा पैदा होने पर लड़का होने की क्या संभावना होगी। अगर अगला बच्चा पैदा होगा तो लड़का होने की क्या संभावना होती है, 1/2, 50-50। समझ रहे हो ना। मैरी कहती है जो मैं संख्या सोच रही हूँ वह 2 से विभाज्य है या 3 से विभाज्य है, ये उक्त गलत है। ये जो संख्या जो मैरी सोच रही है वो क्या हो सकता है, 2 से विभाज्य है या 3 से विभाज्य। तो मैरी क्या सोच सकती है, अर्थात 11 तो हो नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि 11 2 3 से विभाज्य नहीं है।
तो कह रहा है कि जो संख्या सोच रही है वो क्या हो सकती है, सीधे सीधे आप 11 मारिएगा, ठीक है, ये 11 देख लीजिएगा। आगे चलें, क्वेश्चन 140 का लास्ट क्वेश्चन है, क्या भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना चाहिए? हाँ, जो था भारत को अपने आर्थिक विकास के लिए पूंजी की ज़रूरत होती है, ठीक है, सही है, मजबूत संबंध है। नहीं, बहुराष्ट्रीय निगम भारतीय बाज़ारों पर अपनी इच्छा थोपते हैं, गलत है, ठीक है, पहला सही है, ऑप्शन ए प्रबल मजबूत तरीका है। अब हिंदी का थोड़ा सा देखना है तो देख लीजिए, फटाफट हिंदी का देख लीजिए, बस इसमें हिंदी को आपको 60 क्वेश्चन है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। निम्नलिखित में से तथ्य गलत है, विशेषण से संज्ञा की प्राप्ति परिमिति हो जाती है, ठीक है, विशेषण संज्ञा से प्राप्ति हो जाती है, ये सही है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते, सही है। प्रयोग की स्थिति पर आधार पर अंकित शब्द को विशेषण विशेष्य दोनों होते हैं, सही है। विशेषण शब्द सदैव विशेष में प्रयुक्त होता है, विशेष पद पर कभी नहीं होता, गलत है, ऑप्शन डी गलत है। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से विकल्प में निर्देश अशुद्ध है, विशेषण निर्देश शब्द, दूसरा क्रमवाचक, ढाई अपूर्णांक बोधक, दूसरा क्रमवाचक सही है। 26 पूर्णांक बोधक, वह नौकर है, कोई विशेषण नहीं, गलत है, ऑप्शन डी। आगे चलेंगे, तद्भव तत्सम में कौन सा सुमेलित नहीं है? तद्भव और तत्सम में कौन सा सुमेलित नहीं है? जामुन का जम्बू, पत्थर का प्रस्तर, तेल का तेल, ये गलत है, ठीक है, ऑप्शन पोत का पौत्र सही है। आगे चलें, तत्सम और उनके तद्भव के रूप में दृष्टि से नीचे लिए गए विकल्प में कौन सा गलत है? कौन सा इसमें गलत है? आद्रक गीला, ये गलत है, ठीक है, तत्सम तद्भव में आद्रक गीला बात एक ही होगा, अगला गलत हो जाएगा। देखिए, ये हमने टेलीग्राम पे आई है, टेलीग्राम पे आइए, 1000 हिंदी जो होता क्लासेज आपका उसमें हमने डाल दिया है, ठीक है। आज भी 1000 क्वेश्चन जो होता डालेंगे, कम से कम 3000 क्वेश्चन जो होता हिंदी का हम डाल दे रहे हैं, उसी पे जो होता प्रैक्टिस कर लीजिए। अब इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो हम पढ़ेंगे, फिर आप बताएंगे, और अपने साथ प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पर आंसर भी मिल जा रहा है, ठीक है। टेलीग्राम पर ज्वाइन करिए और जो होता क्विक सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, क्विक सीरीज ज्वाइन करिए, तुरंत आप मारिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है बहुत स्पीड में चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद। अब आपको 2 चीज़ें करेंगे आज इवनिंग में जो होता है, पहला काम आपको इवनिंग में ये त्रिभुज गिनने वाला बताएंगे, फिर वर्ग गिनने वाला बता देंगे, थोड़ी सी जो होता श्रृंखला बता देंगे, और थोड़ी सी जो होता जो भरना है उसको बताएंगे। मतलब 3 दिन के क्लास रीजनिंग में बेहतरीन एकदम क्लास देंगे, ठीक है, बोर्ड पर। बस आज की क्लास भी इसके बाद समाप्त। लेकिन आज जो था टेस्ट सीरीज अभी चलेगा, टेस्ट सीरीज जो था 2 टेस्ट सीरीज और मनाएंगे, ठीक है। थैंक यू।